गाइज, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपका 2012 से लेकर 2019 तक करेंगे। आज देखो, ए पर्स contains 455 in the form of 1 rupee, 2 rupee or 5 rupee coins in the ratio 2:4:5. What is the number of 2 coins in the पर्स? देखो, हमारे पर्स में कितने रुपए हैं? टोटल 455 है। फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी। कितने रेशियो में? 2:4:5 के रेशियो में। देखो, जब हम इसको लेंगे क्या, एक्स लेंगे, तो हमारा 1 रुपी का कितना आएगा? एक्स आएगा। 2 रुपी का 2x आएगा और 5 रुपी का 5x का आएगा। तो रेशियो कितना दिया है? देखो, 2:4:5। तो इसका 2 कितना होगा? 2x होगा। इसका 4 2 जा 8x। इसका 5 कितना होगा? 25x। तो इनका सम कितना होगा? 455 होगा। तो इसके सम करने से आपका क्या आएगा? 35x इक्वल टू 455 आ गया। तो x हमारा कितना आ गया? 13 आ गया। कितना आ गया? 13 आ गया। याद रखो, कितना आ गया? 13 आ गया। पर आपको यहाँ क्या पूछा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इन द पर्स? कितने पर्स में कितने 2 कॉइन्स थे? देखो, हमारे x कितना आ गया? 13 आ गया। हमारे पर्स में कितने थे? 4x थे। कितने 2 रुपये कॉइन थे? 4x थे। तो हमारा x निकल आया 13। तो 4x कितना निकल आएगा? 13 इंटू 4 कितना आ गया? 52 2 रुपये का कॉइन होगा। यदि आपको पूछा होता तो कितने रुपए थे 2 रुपये कॉइन का? कितने कॉइन थे? सॉरी, कितने रुपीस थे? तो 52 इंटू 2 कितना हो गया? 104 इसका आंसर हो जाता। यदि समझ नहीं है तो कमेंट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। ये शॉपकीपर बायज ऑन इंडक्शन कुकर, बॉयज नहीं बायज होगा, बायज ऑन इंडक्शन कुकर फॉर RS2750 एंड सेल सीट फॉर RS2860। फाइंड हिज गेन परसेंटेज। देखो, ये पे कॉस्ट प्राइस कितना है? 2750 और सेलिंग प्राइस कितना है? 2860। तो इसका क्या हुआ? गेन ही हुआ। तो परसेंटेज क्या होगा? जब हम एसपी से सीपी को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, 110। और गेन परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है? गेन और लॉस सीपी पे। सीपी कितना है? 2750 इंटू 100। कट गया, कट जाएगा क्या? 55 से ये 2 से 55 टू जा 110। तो क्या आ जाएगा? 4% यहाँ पे हमारा गेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर देख लो। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, 16 नंबर, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड ओवर द गिवन पीरियड? देखो, यहाँ पे आपको दिया है। देखो, सॉरी, क्या पूछा है आपका? यहाँ पे सिलेक्टेड ओवर गिवन पीरियड, कितना आपका सिलेक्शन हुआ है? एवरेज नंबर। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? इन सबको सम कर लो, डिवाइडेड बाय जितने हैं। देखो, 94 प्लस 48 प्लस 82 प्लस 90 प्लस 70। अरे कितने नंबर है? 5। तो हम 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसका 76.8 आ जाएगा। और इसका नियरेस्ट नंबर क्या होगा? 76
7 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 77। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, फॉर व्हिच ईयर इज टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वर सिलेक्टेड टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द हाईएस्ट। क्या पूछा है? देखो, रेशियो ऑफ नंबर कैंडिडेट्स सिलेक्टेड और क्वालिफाइड पे। देखो, सिलेक्टेड और क्वालिफाइड, आप क्या कर लो, सबका ईयर का बाहर कर लो परसेंटेज में। देखो 1997 में देखो कितना परसेंटेज था, देखो सिलेक्शन का। तो 94 डिवाइडेड बाय 850 इंटू 100 कितना रहा होगा? कितना? 5 2 जा, तो क्या हो गया ये? 11.5% हो गया। इसी तरह आप सभी का निकाल लो। निकलने से देखो आपका क्या आ जाएगा? 1998 में क्या आ जाएगा आपका? 9.6% आ जाएगा। उसके बाद 1999 देखो क्या जाएगा इस पे? 12.8% आ जाएगा। और 2000 का क्या आ जाएगा? 10.5% आ जाएगा। और 1 का 8.7% आ जाएगा। तो आपको क्या पूछा ये देखो, सिलेक्शन हाइस्ट कितना पे है? 1999 पे है। और कितना परसेंटेज है यहाँ पे? 12.8% है। इसी तरह आप नोट से कर लो, आप जान जाओगे। इसी तरह का सवाल आपके डीबी में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इन व्हिच ईयर इज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड ओवर दोज अपीयर्ड। अपीयर्ड्स के हिसाब से कितना परसेंटेज लोग पास किए हैं सिलेक्टेड में। देखो आप उसी तरह कर लो जैसे कि हम किए थे क्वालिफाइड और सिलेक्शन को लेकर। आप क्या करेंगे? अपीयर और सिलेक्टेड लोगों को लेके। देखो क्या होगा? 94 डिवाइडेड बाय 8000 इंटू 100 काट लो। तो इसी तरह आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1.1%। तो अगले 1998 पे क्या आ जाएगा? 1%। 1999 पे 1.07% आ जाएगा। नेक्स्ट 2000 पे देखो कितना आ जाएगा? 0.94%। 1 पे कितना आ जाएगा? 0.77। तो इसके लोएस्ट कितना है? लोएस्ट हमारा ये है। ये कौन सा ईयर का है? 2001 का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप पहले इसको नोट में कर लो, उसके बाद देख लो। नेक्स्ट देखते हैं। अर्जुन ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू गोवा covers distance of 1000 km at 4 km per hour and the return journey at 3 km per hour. What was his average speed during his entire journey? देखो वो पहले कहाँ से कहाँ गया? देखो पहले पुणे से गोवा गया, तो उसका टाइम कितना लगा? डिस्टेंस बाय स्पीड कितना आ जाएगा? 250। उसके बाद क्या किया? वो रिटर्न किया कितने पे? उसी 1000 किलोमीटर। स्पीड कितना था? 3। तो क्या आ जाएगा? 3.3। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि एवरेज स्पीड निकलना है। एवरेज स्पीड निकलने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैं दिखाती हूँ, देखो देखो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। किसे? वो गया एक बार आया, और टाइम ये दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसका 3.43 इसका सही आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूट इतना, इसको कंप्यूट कर लो। देखो कैसे करोगे, आप इससे करोगे, यहाँ वहाँ नहीं लिखोगे। ये आपका ज़्यादातर बच्चों का रॉन्ग हो जाता है। देखो इससे आप करोगे, पहले आप इसको एडिशन कर दो, उसके बाद इसको माइनस कर दो, इसे लिखोगे। 4 है तो यहाँ पे, 3 है तो यहाँ से दाएं से बाएं तक जाना, तो दाएं से बाएं तक नहीं आना है, यहाँ पे दाएं से बाएं तक जाना है। इसी तरह आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4327.64 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ए नेचुरल नंबर n is divided by 5 the remainder is 4, what is the remainder when 2n is divided by 5। देखो कैसे करोगे, एक नंबर ले लो जो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 4 आएगा। लेट हम लेते हैं 9, 9 को जब हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या निकलेगा हमारा, 4 हमारा रिमाइंडर आएगा। तो जब हम इसी नंबर को क्या करेंगे, डबल करेंगे, डबल करने से क्या आ जाएगा, 18/5। तो देखो 5 3 जा 15, हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसे आप एग्जाम्पल लेकर आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आदिल and Biren together can complete a task in 20 days. Biren and Chirag together can complete the same task in 50 days. Adil and Chirag together can complete the same task in 40 days। देखो कैसे करोगे, आदिल और बीरेन कितने दिन में किए, 20 डेज में। तो इनका एक दिन का काम कितना है, 1/20 का है। उसी तरह बीरेन और चिराग का एक दिन का काम कितने होगा, 1/50 होगा। उसी तरह चिराग और आदिल का एक दिन का काम कितना होगा, 1/40 होगा। देखो देखो इसी तरह आप करना, ये रह जाएगा आपका। देखो तो हमारा ABC का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 19/200 एक दिन का काम हो जाएगा। 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 19/400 इसका हो जाएगा। तो इसमें से ए एलोन इस काम को कितने दिन में करेगा, देखो कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क A + B + C - B + C दिन में करेगा। देखो देखो ये कितने दिन में करेगा, 11/400 डेज में करेगा। और बिजनेस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क माइनस सी और ए का वर्क, इनका वर्क कितना है 1/40, तो कितना आएगा 9/400। यहाँ पे आपका पूछा है कि व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय आदिल एलोन टू टेकन बाय बीरेन। आपको पूछा है कि यहाँ पे आदिल के हिसाब से, आदिल बीरेन के हिसाब से कितने रेशियो में लेगा। देखो आदिल हमारा कितने दिन में करता है, देखो आदिल हमारा 11/400 और इसमें 9/400, ये कट गया, 11/9 इसका आंसर होना चाहिए। यदि आपको कुछ अलग लग रहा है तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर 9/11 दिया है, पर मुझे लग रहा है कि ये ए इसका आंसर होगा। तो आपको क्या लग रहा है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, ए फ्रूट सेलर sells mangoes at the rate of Rs 9 per kg, thereby lost 10%. At what price per kg should he sell in order to earn a profit of 5%? यहाँ आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो जब एक फ्रूट सेलर आपको मैंगोस बिकता है रेट कितने पर, 9 पर kg, तो उसका
10% लॉस हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90% लिख सकते हैं। लॉस हो रहा है तो 90% का मान क्या है, 9। तो 1% का क्या होगा, 1 होगा। तो 100% का क्या होगा, सॉरी ये 9 बाई कितना होगा, 9/90 होगा। तो 100% का क्या होगा, 10 होगा, 10 होगा। यहाँ पे आपको पूछा है कि वो कितने रुपए में बेचे, उसका 5% प्रॉफिट होगा। जब आपका कितना होगा, यहाँ पे देखो आपका 1% यहाँ पे कितना है, 1 बाई, देखो तो यहाँ पे कितने रुपए में बिचेगा, देखो 10.5 रुपये पे बिचेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 10 रुपीज है, 10 रुपये पर कितना है, 100% है। तो 5% कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 10 + 0.5 = 10.5। नेक्स्ट देखते हैं, सुमित स्कोर्ड 75% ऑन ए मैथ टेस्ट with 60 questions. How many questions did he answer incorrectly? देखो उसका एक मैथ टेस्ट हुआ, वो 60 क्वेश्चन का फुल था, वो 75 क्वेश्चन करेक्ट करके आया। तो वो कितना इनकरेक्ट किया, 25% इनकरेक्ट किया होगा। कितने नंबर से, 60 क्वेश्चन से। तो उसका कितना इनकरेक्ट होगा, 100। 0 कट जाएगा यहाँ पे, 2 3 जा 2 5 जा 5 5 जा कितना आ गया, 15। वो 15 आंसर्स इनकरेक्ट देगा होगा। नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट डिजिट इन इतना। देखो यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करोगे आप, सबका यूनिट डिजिट को गुना करोगे। देखो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद कहते हैं प्लस, देखो इस पे लास्ट पे 4, इस पे लास्ट पे 3, 3 4 जा 12, और इसके लास्ट पे 2, इसके लास्ट पे 8। 8 और 2 को ऐड करने से क्या आएगा, 10। 10 का यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन इज 3:4। एक ट्रेन है, आपका रेशियो कितना दिया है, 3:4। इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 300 किलोमीटर इन 3 आवर। देखो 2 ट्रेन है, 2 का स्पीड का अनुपात कितना दिया है, 3:4। तो सेकेंड ट्रेन का कितना है, जा रहा है 300 किलोमीटर इन 3 आवर। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा। तो इसका रेशियो कितना दिया है, 4। आपका क्या दिया है, 4 रेशियो का 100 दिया है। तो एक रेशियो क्या होगा, 25 होगा। आपको पूछा है कि पहले ट्रेन का कितना स्पीड होगा। जब एक का मान कितना हो, 25 हो, तो 3 का मान कितना होगा, 25 × 3 75। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर देख लो। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में गारंटी लिखिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूट इतना, यह आपका गुना कीजिए और आंसर निकालिए। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द मिडिल साइड एंड द मिडिल साइड इज 49 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। देखो आप हम क्या करेंगे, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपका क्या पूछा है, देखो लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हमारा ये होता है। तो ये क्या होगा, मिडिल का क्या होगा, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। तो पूछा है मिडिल क्या होता है हमारा, शॉर्टेस्ट का 49 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट को हम x लेंगे और मिडिल को क्या लेंगे, x + 49 लेंगे, और लॉन्गेस्ट को x + 49 + 1 कितना हो जाएगा, x + 50 हो जाएगा। तो आंसर देख लो,
ये देख लो, हमारे पिथागोरस थ्योरम के बाद देखो क्या होता है, हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। देखो इसी तरह कर लो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 49 का स्क्वायर एक्स प्लस 50 का स्क्वायर। इसी तरह आपको करना है, ध्यान से आप पहले नोट पे कीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हमारा क्या निकल आया 11 हमारा निकल आया, तो सट्टे साइड हमारा क्या निकल आया 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना। देखो एचसीएफ 315, उसके बाद 630, उसके बाद 945, ये हमारा किस पे चला जाएगा 5 पे, 5 6 जा 30 इतना, 5 इतना, 5 1 जा 5 8 जा 5 9 जा। देखो ये क्या यहाँ पे जाएगा 3 पे जाएगा, ये एलसीएम नहीं है, ये आपका एचसीएफ है, सबसे डिवाइड होना चाहिए। देखो 3 पे हम क्यों लिए, देखो यहाँ पे सबके ऐड कर लो, जब इसका आ जाएगा क्या, जब इसका एडिशन क्या आ जाएगा आपका 18 या 3 से डिविजिबल होगा, तो सब नंबर यहाँ पे क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। देखो 9 8 17 1 18, ये 3 पे डिविजिबल होगा, 6 2 8 9 3 पे डिविजिबल होगा, 6 3 9 ये भी डिविजिबल होगा। देखो इतना हुआ, देखो ये किस पे है 21 पे है, 21 जा 21, 22 जा 42, 23 जा 63, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, इन तीनों को गुना कर लो और इसका आंसर निकाल लो। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 315, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2/5 प्लस 2/9 डिवाइडेड बाय 2/5 प्लस 5/9, इसको करेंगे क्या होगा 45, हमारा एलसीएम आएगा यहाँ पे 18, यहाँ पे 10, यहाँ पे 45, यहाँ पे 18, यहाँ पे 25। देखो क्या है यार 28/45 डिवाइडेड बाय, ये कितना आया 43/45। जब हम इसको करेंगे क्या हो जाएगा 45 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा देखो 28 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 45, सॉरी 45/43, ये कट गया, तो क्या आया 28/43, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, P is twice as good at Q. Together they finish the task in 22 days. In how many days can Q alone do the same work? देखो हमारे यहाँ पे क्या दिया है, देखो लेट टाइम टेकन बाय P टू कंप्लीट द वर्क। यदि आपका P कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उसी काम को x डेज में कंप्लीट करता है, तो Q कितने दिन में करेगा 2x डेज में। क्यों, क्योंकि P हमारा 2 ट्वाइस हमारा ज़्यादा करता है। देखो क्वेश्चन के हिसाब से काम कितने दिन में होना चाहिए 22 दिन में, तो कितना आ गया x का मान 33 आ गया। तो यहाँ पे पूछा है Q कितने दिन में करेगा, यहाँ पे जो पूछा है ये कितने दिन में करेगा, ये P का डे है, तो Q का डे कितना होगा 2x 60 डेज में करेगा। तो इसका आंसर यदि आपको कुछ अलग लग रहा है तो कमेंट कर दो। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा
66, मेरे हिसाब से ये आंसर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। आप करके देख लो और उसके बाद कमेंट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 7 एंड 252 रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 7 इंटू 250 और एक नंबर उस पर कितना है 28 और अलग अलग नंबर पूछा है। देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड कर लो, 7 4 जा ना 4 6 जा 4 3 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 63, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर देख लो। इफ x393 इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर x। 11 डिजिट से आपका डिविजिबल होने का फॉर्मूला क्या है। देखो यदि आपका 4 नंबर दिया है, देखो जितने भी देखो x393, देखो इवन प्लेस देख लो, ऑड प्लेस देख लो। जब हम इसका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, या तो 0 आएगा या तो 11 आएगा, तब जाके 11 से डिविजिबल होगा। देखो यहाँ पे क्या है 3 3 कितना है 6, यहाँ पे 9, देखो 6, यहाँ पे यदि आपका 6 होता तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका 9 दिया है, यदि 6 होता तो 0 होता, यहाँ पे 6 नहीं हो सकता है। तो हम किस पे माइनस करने से आंसर हमारा 11 आएगा, कौन सा नंबर से, देखो किस पे ऐड करने से, हम यहाँ पे यदि 5 ऐड करते हैं कितना होगा 9 5 14 होगा, 14 से जब हम 6 को सब्ट्रैक्शन करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, 8 हमारा नहीं आएगा तो नहीं होगा, तो 6 भी नहीं होगा 7 भी नहीं होगा। जब हम 8 को ऐड करेंगे 9 8 17 होगा, 17 से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, 11 हमारा इसका 11 हमारा क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। A two-digit number is 4 times the sum of its digits. If 27 is added to the number, it becomes 7 times the sum of the digits. What is the two-digit number? देखो यहाँ पे आपको पूछा है कि आपका दो डिजिट का नंबर है, उसको क्या करेंगे, जब हम इसको 4 टाइम्स सम करेंगे, इसको जब सम करेंगे 4 टाइम्स सम करेंगे, इसका क्या जाएगा, देखो सॉरी देखो देखो ये क्या ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन 24, 24 को जब हम इसका क्या करेंगे 6, देखो 6 करेंगे तो इसका 4 टाइम 24 ही आता है, पर जब हम इसका क्या करेंगे 27 ऐड कर देंगे, 24 से 27 तक 11 5, देखो क्या है 51, ये 51 क्या पूछा है आपको, जो भी ऐड करने के बाद नंबर आएगा वो उसका 7 टाइम्स होगा। देखो 6 का 7 टाइम क्या होता है 42 होता है, तो ये आपका नंबर नहीं है। तो इसी तरह आप सभी का ट्राई कर लो। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। कैसे देखो 36 को हमारा ये ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 9 9 4 जा कितना हो जाएगा 32, जब हम इसके साथ 27 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 36, कितना आ जाएगा 63, 63 हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 का 7 टाइम हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ tan 30, tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, याद रख लो 1/√3। नेक्स्ट देखते हैं। साइना ओन 18 गेम्स आउट ऑफ 27 गेम्स प्लेड, कैलकुलेट द गेम्स लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ
डेसिमल। सॉरी। देखो, साइना ओन 18 गेम्स आउट ऑफ 27 गेम्स प्लेड। तो वो कितने गेम लॉस हुआ है देखो, 27 माइनस 18 तो कितने गेम लॉस किए हैं, 9 गेम। तो परसेंटेज में कितना होगा, 9/27 इंटू 100, 100 कर लो, या डेसिमल से पूछा है देखो, 9/27 1/3 हो जाएगा। 1/3 हमारा डेसिमल से कितना है, 0.333 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आप इसको 30 लाइक्स करते हो और 200 व्यू आता है तो हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तो आपके एग्जाम के लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक।